ये तो नहीं कह सकते कि हिंदी सिनेमा में फीमेल लीड विलेन का चलन बिल्कुल नहीं था। हाँ, इस प्रकार की फिल्में बहुत कम बनी। गुप्त, खाकी, प्यार तूने क्या किया, चाहत और मकबूल जैसी फिल्मों के बदौलत लीड एक्ट्रेस भी मेल लीड्स की तरह फिल्मों में ग्रे शेड की शुरुआत ऑलरेडी कर चुकी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है ये वेब सीरीज, जिसका नाम 1993 के सुपरहिट गाने के बोलों पर रखा गया, ये काली काली आंखें। रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज को। दुनिया में कोई भी चीज ओवर हो जाए, यानी हद से ज्यादा हो जाए, तो वो जिंदगी तबाह कर सकती है। वो चाहे पैसा हो, पावर हो या फिर प्यार। जैसे कि ट्रेलर से ही पता चल रहा था कि इस सीरीज की कहानी इन्हीं तीनों चीजों के बीच फंसती नजर आती है। ट्रेलर के दौरान ही कहानी तो पूरी समझ आ चुकी थी और वेब सीरीज का शुरुआती सीन ये बताता है कि ये लड़का फाइनली उस लड़की से बचने के लिए कुछ बड़ा कांड कर गया, जिसके कारण आज उसकी मौत होने वाली है। यानी फिल्म के पहले सीन में दर्शकों के एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाकर फिल्म की शुरुआत की जाती है। हालांकि ये तो पता ही था कि अब कहानी फ्लैशबैक में जाएगी, जहां एक साधारण लड़के के पीछे एक दबंग परिवार की लड़की इस कदर पागल हो जाती है कि उसकी जिंदगी को वो अपने हिसाब से चलाने लगती है। तो कहानी है इंजीनियरिंग करके किसी दूसरे शहर में अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले विक्रांत की। ये दूसरे शहर में नई लाइफ शुरू करने का मतलब समझा जा सकता है कि कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, और होती भी है, यानी श्वेता त्रिपाठी, जिसका सीरीज में नाम है शिखा। अब ये हंसों का जोड़ा इससे पहले कि अपनी नई जिंदगी की उड़ान भरता, उनके जीवन में वो काली छाया लौट आती है जो 15 साल पहले भी विक्रांत को अपने वश में करने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। इस काली छाया के पड़ते ही ये हंसों का जोड़ा ऐसा बिछड़ता है कि अंत तक भी दोबारा मिल नहीं पाया। लेकिन इस बीच क्या क्या हुआ, ये काली छाया यानी पूर्वा आखिर कैसे अपने प्रेमिका को पाने के लिए उसकी जिंदगी नर्क बनाकर छोड़ देती है, यही सब कुछ इस सीरीज के 8 एपिसोड्स में देखने को मिलता है। हमने जैसा कि ट्रेलर रिव्यू में ही इस सीरीज को 90s की शाहरुख खान की फिल्म चाहत के प्लॉट से मिलता जुलता बताया था, तो वो गलत नहीं था। एक दबंग पिता और भाई जो बेटी के कुछ ना कहने पर भी उसकी सारी बातें समझकर उसके हर पागलपन में उसका साथ देते दिखाई पड़ते हैं। यूपी के दबंग मंत्री की बात समझ आती है, वो खतरनाक होगा, बट इतना खतरनाक, मतलब जब जहां जिसका मन करे खत्म कर देना, ये तो कुछ ज्यादा लगा। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि आजकल की फिल्मों और वेब सीरीज में जब भी न्यूज एंकर दिखाया जाता है तो उसे सस्ता अर्नब गोस्वामी ही क्यों दिखाया जाता है। चीखते चिल्लाते हुए किसी को भी एंकर बनाकर दिखाने का चलन अब बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, और इस सीरीज में भी एक जबरदस्ती का अर्नब टाइप का एंकर दिखाया गया है जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मंत्री जी जवाब दीजिए। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है, जिसके कारण ट्विस्ट असरदार साबित होते हैं, लेकिन इतने न ट्विस्ट डाल दिए गए हैं कि फिल्म रियलिटी से थोड़ी दूर होती दिखती है। मतलब रियल लाइफ में इतना हड़कंप नहीं मचा रहता। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट वेब सीरीज है, यहां खामियां भी हैं। और सबसे पहली खामी ये लगती है कि अगर आप यूपी का लखनऊ शहर दिखाना चाह रहे हैं तो खुल के बोलो ना लखनऊ शहर है, क्योंकि यहां यूपी 32 की गाड़ियां दिखाई पड़ती है। बट चलो, अगर यूपी की राजधानी को इस तरीके से दुनिया के सामने नहीं पेश करना चाहते हो तो किसी दूसरे शहर को पकड़ लो। लेकिन ओंकारा जैसा एक फिक्शनल नाम चुनना ही फिल्म को अजीब सी दिशा दे देता है, जबकि वहां के मार्केट, नदियां, लोगों का बोलने का तरीका सब गंगा किनारे वाला ही लग रहा है। खैर, हो सकता है कि मेकर्स को मिर्जापुर वाली स्थिति ना पैदा करनी हो, जहां लोगों ने फिल्म के नाम को लेकर केस कर दिया था कि मिर्जापुर को इस तरह का शहर क्यों दिखाया गया। बट फिर भी ओंकारा। एक्टिंग पर आ जाए तो ताहिर राज भसीन का काम अच्छा है। एक डरपोक टाइप का युवक जो अति हो जाने पर कुछ बड़ा करने की ठान लेता है, और जब कुछ करने की बारी आती है तो फिर वापस डरपोक बन जाता है। पर्दे पर हीरो को डरपोक देखे बहुत समय हो गया है, तो दर्शकों का एक बड़ा तबका इससे असंतुष्ट ही रहेगा। बट एक्टिंग के नजरिए से उनका काम अच्छा है। श्वेता त्रिपाठी का किरदार और पावरफुल बनाया जाना चाहिए, उनकी एक्टिंग रेंज काफी है। हाँ, कभी कभी वो सेम सी एक्टिंग करने की दोषी पाई जाती है, बट उनमें क्षमता है। यहां वो ज्यादा कुछ अलग या कुछ बहुत खास करती नहीं दिखती। खास बात थी एक्ट्रेस आंचल सिंह की। मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छिपे उसके मंसूबों को दर्शक जल्दी ही भाप जाते हैं, लेकिन बिना अपने हाथ गंदे किए, बिना खुद को फिजिकली क्रूर दिखाए, उसकी क्रूरता फील की जा सकती है। और दर्शक ऐसा महसूस कर ले तो समझो कलाकार ने अपना काम कर दिया।
सौरभ शुक्ला के तो क्या ही कहने, इस तरह के रोल उनके लिए नए नहीं है। वो दबंग वाले किरदार निभा चुके हैं, इसलिए वो अपने किरदार में काफी स्थिर दिखे और कारगर भी। अनंत जोशी का बेहतरीन काम फिल्म में देखा जा सकता है। उनका स्क्रीन पर आना सबको भाएगा। फनी चुलबुले दोस्त के किरदार में न केवल वो दोस्ती निभाते कई बार दिखे हैं जो स्क्रीन पर पसंद किए जाएंगे, बल्कि कुछ भावपूर्ण सीन्स भी वो सहजता से करते दिखे हैं। सूर्य शर्मा अच्छी कदकाठी के हिसाब से इस रोल के लिए फिट है, बट उनके काम में और बेहतरी लाई जा सकती थी। विजेंद्र काला तो टमाटर की तरह फिल्म में अपनी अहमियत जता ही देते हैं। बाकी लास्ट के 2 एपिसोड में अरुणोदय सिंह भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। उनकी फिल्म में एंट्री जबरदस्त है और वेब सीरीज का एंड भी उन्हीं के किरदार के आसपास होता है, यानी दूसरे सीजन में अरुणोदय सिंह का सिक्का चलने वाला है। बट वेब सीरीज को जिस मोड पर अंत किया गया वो सेटिस्फाइंग नहीं है। माना कि सेकंड सीजन आएगा, बट स्टिल इस तरह के वेब सीरीज को ऐसे मोड पर समाप्त किया जाना चाहिए, और किया जाता भी है जहां एटलीस्ट कोई एक सवाल का तो जवाब मिल जाए, यानी कुछ तो सेटिस्फाइंग हो, जो यहां नहीं है। एक अधूरापन रह जाता है, और हो भी क्यों ना। जब आप 5 घंटे किसी सीरीज को दें तो आप एक अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं, लेकिन पता चले रिजल्ट आने में अभी 1 या 2 साल लगेंगे, तो आप समझ ही सकते हैं। डायरेक्शन ठीक है, कुछ नई कोशिशें की गई हैं सीरीज में, हालांकि कुछ बारीकियों को नजरअंदाज करते भी दिखे डायरेक्टर सिद्धार्थ सेनगुप्ता। बैकग्राउंड म्यूजिक एवरेज है। काली काली आंखें गाने को थ्रिल के तड़के के साथ बनाया गया है, बट बाकी जगह बीजीएम में थोड़ी मायूसी होती है। इसमें कुछ गाने भी सुने जा सकते हैं जो अगेन कोई खास असर नहीं छोड़ते दिखते, बट स्टिल इस सीरीज में थ्रिल, वायलेंस और कुछ एब्यूजिव लाइंस सब मिलता है। मिर्जापुर तो नहीं, बट कुछ मिलती जुलती सी फील आती है, भले कहानी एकदम अलग हो। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।